वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस और 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए सीरीज चल रही है। मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, प्लस आपको बता दें जीके का भी क्लास चल रहा है, प्लस हिंदी का भी क्लास चल रहा है। और उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली दिया जा रहा है, जिसपे आपको 4500 प्लस बच्चे जुड़े हैं। और प्लस में रीजनिंग की बुक भी दी गई है, हिंदी की बुक भी दी गई है। आप लोगों के डेली प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है उसका भी पीडीएफ दिया जा रहा है। जल्द से जल्द करंट अफेयर का भी क्लास आपका होगा और यूपी जीके का भी होगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ आपके लिए मैं इतनी मदद करूँगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और 22 में आपको वर्दी जरूर लेनी है मेरे भाई, अपने लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए, लेकिन एक वर्दी आप जरूर लेना है। अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं तो आप जरूर आकर कमेंट में एक दिन कहेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं यही आपके मुख से सुनना चाहता हूँ भाई, किसी ना किसी तरह से। तो आप एक वर्दी प्लीज़ ले लीजिए दोस्त, अपने लिए नहीं सही तो अपने माँ बाप के लिए, लेकिन इस बार आप मेहनत करके ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि हर चीज़ की समय सीमा होती है, उस समय सीमा को आप नहीं क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ इंसान बाउंडेशन में आ जाता है या बंध जाता है। तो आपको 2-3 साल मौका है, लेकिन आप हमारे साथ केवल 2 या 3 महीने के लिए जुड़ जाइए। 100% अप्रैल में इसका पेपर होगा, आप ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा मेरे भाई। असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर जो वैकेंसी आई है, बस आप जुड़े रहिए अंत तक। और दोस्तों बस एक एक पॉइंट पर अब चलिए हम डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्त, जब इस तरह क्वेश्चन आए और इसको देखना है कि इस पर इस बैकग्राउंड पर क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है। पहले आपको ध्यान से देखना है। एक काले की तरफ तीर है और एक सफ़ेद की तरफ तीर है। एक काले की तरफ तीर है, एक सफ़ेद की तरफ तीर है। लेकिन जो काले वाले की तरफ तीर है उधर सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। जो काले की तरफ तीर है उधर सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। तो अब ज़्यादा देखना नहीं है, आपको क्या करना है। काले की तरफ तीर है, जो सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। तो और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो सफ़ेद की तरफ है उधर सफ़ेद वाला बैकग्राउंड है। अब यहाँ से आपको किस तरह इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा आप। पहले ये इस लाइन में सीधा गया और फिर खड़ा हुआ, फिर यहाँ पर भी देखिए सीधा है और यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको किस तरह देना है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। एक काला है, अगर ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक काला है एक सफ़ेद सफ़ेद है। एक काला है एक सफ़ेद है, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद ही है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद है तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक काला और एक सफ़ेद होगा। तो पहले तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप अपोजिट के साइड में देखिए। अगर यहाँ पर दोस्त देखिए, अगर इधर सफ़ेद है तो नीचे इस बार काला होना चाहिए। तो आपको काला होगा तो इसकी तीर, अब ये ध्यान देना है कि इस तीर चलेगी कि इस तरह तीर चलेगा मेरे भाई। ये आप देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर इस बार इस तरह तीर दिया गया तो अब की बार इस तरह तीर होगा। तो इस तरह तीर कहाँ दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्दों को चुनिए। तो किलोमीटर, ग्राम, मीटर, गज, ये तीनों एक कंडीशन पर आते हैं, लेकिन ग्राम अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें विषम शब्दों को चुनना था। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह का 21वां से आगे 5वां दिन क्या होगा। मेरे भाई अगर सोमवार तीसरा दिन है तो 21वें दिन को आपको छूना नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद हर वही दिन रिपीट होता है। तो 7 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा। तो 21वें दिन भी वही दिन होगा, सोमवार होगा। तो सोमवार के आपको क्या करना है, सीधा 5वां दिन जाना है। तो लिखिए इस तरह तीर बनाइए, 1 2 3 4 5। अब पहले दिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो शनिवार जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें आपको विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को चुनना है। तो 31 और 41 और 61 क्या है, यह एक है अभाज्य संख्या। लेकिन 51 अभाज्य नहीं, क्योंकि यह 17 से विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला 1050 और 210 और 42 के समतुल्य है। मतलब कि इसी तरह ये नीचे वाली लाइनें कौन है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1050 और 210 और 42 में यहाँ भी 5 से गुणा करके 210 बनाया गया, यहाँ भी 5 से गुणा करके 1050 बनाया गया है। तो आप क्या करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करेंगे 5 तो 15 बनेगा, और यहाँ करेंगे तो 75 बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें भी आपको विषम शब्दों को चयन करना है। फटाफट विषम शब्द का चयन करना है। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 96 भी कट रहा है, 87 भी कट रही है। अब 87 पूछेंगे किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, आप चेक कर लेना। 54 भी कट रहा है। इसमें 79 संख्या जो हो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या इसलिए विषम जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जब जब इस तरह सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है मेरे भाई। पहले आपको बता दूं कि आपको संख्या उतारनी है 15, 3, 4, 2, 3। अब ये जो लिखा है गुणा, तो गुणा का अर्थ दिया गया है भाग। अब यहाँ करेंगे भाग। फिर दिया गया प्लस, प्लस का अर्थ दिया गया है गुणा, तो आपको करना है गुणा। फिर दिया गया है भाग। अब आप ध्यान से देखेंगे, भाग का अर्थ है घटा, मतलब माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, जोड़, तो जोड़ करेंगे। पहले आपको इस तरह करना है। तो इसमें आपको पता है पहले डिवाइड होता है। 3 से 15 काटेंगे 5 बार, 5 गुणे 4 -2 + 3, 5 चौक 20 और -2 + 3। उसके बाद आपको क्या करना है, अब चाहे आप ऐसे कर ले, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 में से 3 जोड़ लेंगे 21। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21। अगला प्रश्न आपके सामने, किक को इस तरह लिखा गया, और इसे देखिए ध्यान से, KICK को लिख दिया गया है KCIK। फिर देखिए MAAN को क्या किया गया है, NAAM। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें उल्टा वर्ड को, उल्टा शब्द को रिपीट किया गया है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह रखा गया है। तो आपको भी क्या करना है, गुड को तो पहले D लिख देना है, फिर G लिख देना दोस्तों, O लिखना, O और G, तो डूग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गोल्ड को टलो लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है आप ये ध्यान से देखिएगा। G का उल्टा क्या होता है, T होता है। यल का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वो होता है। और फिर दोस्तों वो का उल्टा यल, ये सब उल्टे वर्ड लिखे गए। अब आप सोचेंगे उल्टे वर्ड कैसे होते हैं, ABCDEFGHIJKLMN। फिर ध्यान से देखिएगा, ओ लाइन बना रहा हूँ मैं, ओ के बाद PQRSTU। तो दोस्तों जो ये अपोजिट वर्ड होते हैं, 13 इधर के और 13 इधर के, उन्हें हम उल्टा वर्ड कहते हैं। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है यक्स। ये का अपोजिट क्या होता है, जेड। और यल का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वो। और यम का अपोजिट क्या होता है, यन। तो यक्स जेड वो यन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मनीष अपने खुद की घर से उत्तर दिशा में, तो उत्तर आपको पता है किधर है, सभी को पता है उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो मैंने 15 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है, तो अगर वह उत्तर जा रहा है फिर दाहिने इधर मुड़ेगा, तो दाहिने 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिने 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर मैंने 5 किलोमीटर अंत में फिर दाहिने ओर चला दिया। फिर अंत में वह दाहिने 10 चलता है, तो फिर मैंने 10 इधर भी चला दिया।
अब वो आप बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो 10 इधर चला और 10 इधर चला, तो ये तो ख़त्म हो गया। और यहाँ तक 15 अगर गया दोस्त और 5 इधर लौट आया, तो बचा कितनी दूरी, 10 किलोमीटर तो बचा, 10 तो बचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। दोस्तों मैं ये आज का दिन मान रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं ये आज का दिन मान रहा हूँ। तो ये कल बीता हुआ कल मान रहा हूँ, इसे मैंने आज का दिन माना, मतलब आज का दिन, इसे बीता हुआ कल से 2 दिन पहले रविवार था, इसके 2 दिन पहले 1 और 2 रविवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा। अगर ये आज का दिन है तो ये कल और ये परसों का दिन होगा। अगर इस दिन रविवार है तो इस दिन सोमवार, इस दिन मंगलवार, इस दिन बुधवार, इस दिन बृहस्पतिवार, इस दिन शुक्रवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो मैंने 8 किलोमीटर उत्तर चला दिया। फिर 6 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, फिर मैंने 6 किलोमीटर पूरब दिशा में चला दिया। फिर 16 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर मैंने 16 दक्षिण चला दिया। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, ये आपको बताना। मेरे भाई ये समझिए, अगर वो 8 ये गया और 16 यहाँ पर गया, तो 8 और 8 ये तो ख़त्म हुआ दूरी, तो बचा कितनी दूरी, 8 किलोमीटर ये बचा और 6 ये बचा। अगर 6 इस तरह और 8 इस तरह है, तो इसकी तिरछा दूरी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या बनता है। सभी को छकाहक होता है 36, 8 अटाई होता है 64। जब इसे आप जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 का वर्ग तिरछा होता है 10। अगर नहीं पता है तो आप बताएंगे, हम उसे कमेंट में भी, आप फिर से हम वीडियो लेकर आएंगे सॉल्यूशन के सहित पूरा। दोस्तों ये शायद आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अधिकतम दूरी पूछी जाती तो आप 6, 8 जोड़ लेते और 14 बोल देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है। दोस्तों पहले इस तरह आपको बनाना है, और उत्तर कौन सी दिशा है, ये है, और दक्षिण ये है। दाहिना हाथ जब आपका मुख इधर का होगा, इधर को आपका मुंह होगा, यहाँ पर आप खड़ेंगे, तभी आपका दाहिना हाथ मेरे भाई इधर होगा, नहीं हो सकता। तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। तो आपकी पीठ किस दिशा में होगी, पहले आप खुद समझिए। तो आपकी पीठ जो होगी वो पूरब दिशा में होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक पंक्ति में सुरेश दाहिने से, दोस्तों ध्यान से समझना, वो दाहिने से 13वें स्थान पर है, यस मतलब सुरेश। अतुल बाएं से 17वें स्थान पर है। दोनों आपस में बदल लेते हैं तो सुरेश दाहिने से 21वें हो जाता है, सुरेश दाहिने से 21वें हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ध्यान से देखिएगा। जब इस तरह सवाल दिया जाए तो आपको याद रखना है, दाहिने से बाएं कर दिया, बदल दिया जाता है। अगर पंक्ति में कुल लड़के पूछें तो आपको इसको ऐड करके 1 माइनस कर देना है, इसको ऐड करके 1 माइनस कर देना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो होगा 38, 38 से 1 घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि सुरेश दाएं से 21वें स्थान पर है तो अतुल बाएं से कितना हो जाएगा, अगर इस तरह पूछा जाता तो 13 से कितना बढ़ा, 8, तो आप भी 8 बढ़ा देते, तब कह देते 25। तो लेकिन यहाँ ये भी नहीं पूछा गया, कुल संख्या पूछा गया, तो आपको ऐड करके 1 माइनस कर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है, ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो कुल बच्चे कितने हैं। दोस्तों कुल बच्चे के लिए आपको ऐड करना होगा, और अतुल का 2 बार नाम लिया गया, ऊपर से भी नीचे से भी,
इसलिए आपको क्या करना होगा, एक माइनस कर देना होगा। तो जब आप इसे क्या करेंगे, क्योंकि 2 बार नाम लिए गया इसलिए एक बार हम माइनस करेंगे। 18 और 17 आप जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में से एक माइनस करेंगे 34 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपको इसका मैथ का भी पीडीएफ आपको और जीके और प्लस रीजनिंग का सभी का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, और क्लास डेली चल रही है। किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। किसी को बुक लेने में या कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। लेकिन आप 100% लगातार मेहनत करते रहिएगा। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइएगा कि मैंने कहाँ पर गलती की आप लोगों को सेवा में। दोस्तों अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते हैं तो अब आप स्वतंत्र हैं। अगर करना चाहते हैं तो छोटा या बड़ा भाई समझकर मदद कर सकते हैं, और कि आप लोगों की मदद से हमारा चैनल भी ग्रो होगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, जॉब से भी किसी न किसी तरह से समय निकाल कर। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।